जय जीवन दान। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अपने आप से पूछें कि कितने लोग अभी जग रहे हैं। बात क्या होती है कि कुछ जब बात की जाती है, मेरी आवाज सब तक जा रही है? सभी लोग लगभग 25 साल के तो ऊपर हो चुके हैं। मानते ना इस बात को? जी। और ये भी आपको सबको पता है जो सत्य है, और सत्य पे ही बात करेंगे। जी सर। कि लगभग हमारा जो है ना, हर व्यक्ति को जिंदगी से डिलीट भी होना है, संसार से जाना भी है। समय जो निकल चुका है ना, अब उतना समय है भी नहीं। दोबारा कोई पन्ना खोलेगा कि मौका देगा कोई कुछ अच्छा कर जाए? नहीं। जीवन दान, बात जीवन दान नहीं है। मेन चीज है, हम आपको यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम कोई चीज आपको थोप नहीं रहे। अभी तक आपने 25 साल 30 साल जो भी काटे हैं, लोगों को सुना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप मुझे मत सुनिए, न राज पटेल को सुनिए, न कन्हैया को सुनिए। आप खुद अपने आप से अभी बताइएगा, आपने अपने आप से बात कब किया? आपने अपने आप से, अपने खुद से बात कब किया? आधी जिंदगी निकल गई, लोगों को सुनते हैं, लोग बोलते रहे, हम करते रहे। आज भी कोई ना कोई कुछ बोल के जाएगा कि यहाँ जुड़ जाओ, यहाँ पे लगा दो, उसके बाद जो है ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्त, जब तक आप सेल्फ स्टार्ट नहीं होते तब तक जिंदगी नहीं चलती। उस जिंदगी, बची हुई जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो आपको सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा। कब तक आप किसी के ऊपर सपनों को लेकर के, सपने आपके हैं, करोड़पति आपको बनना है, समृद्ध आपको बनना है, लग्जरी लाइफ आपको जीनी है, किसके बदौलत? अपलाइन के बदौलत। जिंदगी जो करनी है खुद, और जो व्यक्ति कोई खुद से अगर होता है कि मैं कर सकता हूं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हिंदुस्तान में एक व्यक्ति कोई चीज कर सकता है, ये मान चलिए आप भी कर सकते हैं, बशर्ते उसको सीखना है, समझना है, उस पर मेहनत करना है और उसको काम को करना है। आप अपने आप से ठानिएगा कि जो मुझे करना है तो करना है। दुनिया क्या कह रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप फेल कब होते हैं? जब आप किसी और को सुनते हैं। और दूसरा चीज है, अपने आप को सुनते नहीं, और अपने आप को कभी भी अगर सुनते भी हैं तो केवल अपने आप को एक नेगेटिव में सुनते हैं, और अपने आप से केवल आप ये दे, हमसे नहीं हो पाएगा। और जब हमसे नहीं हो पाएगा तो गारंटी है फिर आपसे हो नहीं पाएगा। आप उसको टाइम बर्बाद मत करिएगा। जो जिंदगी आई है, जितनी जल्दी निपट जाए तो ज्यादा सही है, क्योंकि टाइम बेकार में जो है ना, देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या में भी कंट्रोलिंग हो तो आपकी सुविधाएं किसी और को प्राप्त हों। और दूसरा चीज है, भाई के अगर सहयोग में नहीं आ रहे, बच्चा भी कहता है कि साहब उम्र तो तुम्हारी 40 साल 45 साल 50 साल हो गई, आपके अंदर कोई फ्यूचर ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप हमारा जो है ना ब्राइट फ्यूचर कर दो, तो वो भी कहता है कि काय के लिए पैदा किया। पिता होने का मतलब होता है एक जिम्मेदार व्यक्ति होना, और जिसको हमने जिंदगी में ला करके खड़ा किया है, जिसको जन्म दिया है, उसका ब्राइट फ्यूचर बनाना और उसको अपने सामने उसको लग्जरी लाइफ जीते हुए देखना, यही तो पिता का सपना होता है ना।
इस पे शुरू करिए। और दूसरा चीज, अगर आपका पिता जिंदा है तो पिता किस गरीबी की कंडीशन पे जिया है और किसने उसने हमें कैसे रखा है, लेकिन हमारे होते हुए भी अगर फिर पिता गरीब है और आपकी 25 साल की उम्र हो गई है तो फिर ये सोचने का विषय है। फिर में रात दिन लगना पड़े, पिता का इलाज अगर होगा तो अच्छे हॉस्पिटल में होगा। पिता अगर गाड़ी में आज तक 4 व्हीलर में नहीं चल पाए हैं तो निश्चित है कि हमारे होते हुए भी अच्छी गाड़ी 4 व्हीलर में वो करेंगे। हमारे होते हुए लोगों को हमने सुने हैं कि घर में नौकर काम करते हैं, हमारे होते हुए पिता के लिए नौकर भी लगेंगे, उनकी लग्जरी लाइफ हमारे होते हुए होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है? जिंदगी में लोग केवल गलती करते हैं, लोगों की सुनते हैं, खुद की नहीं सुनते हैं। आप लोग हाथ ऊपर करके बताइएगा कि अब कितने लोग हैं जो अपने आप से बात करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब अपने आप से बात करते हैं डिसीजन एकदम क्लियर समझ में आता है कि मैं इस संसार में क्यों आया, करना क्या है, करना कैसे है, ठीक है ना। और प्रॉब्लमें आएंगी, जो खुद से बात करता है वो किसी और से रोता नहीं है, बहाने नहीं होते हैं उसके पास सॉल्यूशन पे काम करता है। प्रॉब्लम को नहीं बताता था हम इसलिए नहीं काम कर पाए थे, तो पापा बीमार थे, घर में कुछ परेशानियां थी, ये किसको पता है? ये समाज में किसी और को क्यों बता रहे? बताना है तो अपने आप को बताओ कि यार जो प्रॉब्लमें थी वो जो हमने टाइम निकाल दिया, उस टाइम के बाद अब जो टाइम हमारे पास है उस पे हमें काम करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं? अपनी कमियां, अपने घर की प्रॉब्लमें, अपने आप की कमजोरियां लोगों को सामने बताते हैं। और जब आप अपनी कमजोरी किसी और को बताएंगे तो हर व्यक्ति लाभ लेने के लिए बैठा हुआ है, आपकी कमजोरी का लाभ वो व्यक्ति लेगा। आपने किसी से बोल दिया कि साहब हमारा जो है ना कोई बिजनेस बताओ, तो वो दिमाग लगाएगा कि अगले को परेशानी है पैसे की, बिजनेस की बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से बुरा भाग लगा के लाएगा। वो कहेगा ऐसा करो, एक कोई वैकेंसी निकली है वहाँ पे नौकरी रहे, व्यवस्था तुम्हारे पास हो तो वो सोना चांदी जो कुछ भी होगा बेंच के खेती बेंच के उसको दे देगा। तुम्हारी कमजोरी का फायदा लेकर के आपसे ले लिया। लेकिन आपका सच्चाई ये है कि आप ये बताइए, आप उसके पड़ोसी से, आपके दोस्त थे, आप वहां पे उस सिटी के रहने वाले नागरिक थे, तब वो आपसे पैसे की बात लेकर के काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उसके पास, किसी के पास, आपके पास ये पता हो कि ये वैकेंसी खाली है, मेरे हाथ में पावर है, मैं इसको नौकरी दिला सकता हूं, किसको दिलाएंगे? अपने सगे को दिलाएंगे। भाई, अपने भाई का लड़का होगा, अपने साले का लड़का होगा, उसको दिलाएंगे ना। खुद अपना भी कुछ लगाएंगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंस है कि यार आज नहीं तो कल उसको नौकरी में लगेगी, जब वो लगेगी कमाएगा तब हमें दे देगा। क्लियर है ना? आप लोगों को सुनेंगे, अपनी कमियां मार्केट में बताएंगे, अपनी चीजें बताएंगे, लोग आपको यूज करते रहेंगे। जीवन दान में भी वही चीज है। कोई भी व्यक्ति अगर लालच प्रति आपको जोड़ता है तो लालच कुछ होता नहीं है, हर चीज में करना पड़ता है। जीवन दान भी एक ऐसा है कि आपको प्लेटफॉर्म देता है, सच्चाई का प्लेटफॉर्म देता है, जहां सच मिल करके, हम सबको मिल करके उस रास्ता पे चलना है, जहां लोगों की मदद हो, अपनी भी मदद हो और घर परिवार भी लोगों के साथ अच्छा कर सके। तो आज कितने लोग हैं जो आज से बहाना बनाना बंद करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे? जिंदगी आपकी खुद की है दोस्त, ठीक है ना। सुनील दत्त शर्मा रोज नहीं आएंगे, आप फोन करके भी बात करेंगे तो सुनील दत्त शर्मा अगर इतने लोगों को फोन उठाएंगे तो हमारे दिन में जो 24 घंटे होते हैं,
हमें सोना भी होता है, अपने भी काम करने होते हैं, तो हम 24 लोगों की भी मदद नहीं कर सकते। झूठ बोलने में हम आपको फंसाने के लिए कुछ भी बोलते हैं कि आप कभी भी हमें फोन करिए, हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं, पॉसिबल नहीं है। जिस दिन हम आपको तैयार कर देंगे अपने जैसे, तो मुझे लगेगा कि मेरी ताकत इतनी गुनी होगी जितने गुने हम लोग आप हैं। अगर इस देश को हमें समृद्ध भारत बनाना है तो सुनील दत्त शर्मा जीरो है, कुछ नहीं कर सकता। वहां पे आपका सबका सहयोग चाहिए, और जब एक एक व्यक्ति का सहयोग लगता है, और वहां पे जब 5 से 10 लाख लोग होते हैं, तो छोटा छोटा से सहयोग 10 लाख बनता है, 10 लाख गुना बनता है। तो वो सहयोग इस देश को दिखता है, और उस सहयोग से किसी की मदद की जा सकती है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखिएगा, बुद्धिजीवी जितने भी लोग हैं और आज तक जो लोग भी सक्सेस हुए हैं, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनकी बातों को पढ़िए, क्यों सक्सेस हुए, रीजन उन्होंने पाने से ज्यादा किसी को देने का काम किया। जिस दिन आपके पास जो भी है वो चीज अगर आप देने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाए, आपके अंदर ये हो जाए कि हाँ मैं दे सकता हूँ, पैसा है तो पैसा दे सकते हैं, समय है तो समय दे सकते हैं। अगर आप 2-3 प्रैक्टिकली में बात करूंगा, अगर आप मान चलिए अपने ही गांव में प्रधान बनना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है आपके पास, तो जाकर के व्यक्ति को समय तो दे सकते हैं ना, उसकी परिस्थिति में, उसके दुख दर्द में खड़े आप हो सकते हैं ना। आप उसके दुख दर्द में अगर खड़े होने लगे तो गांव का व्यक्ति ये बोलने जरूर करने लगेगा कि अगला व्यक्ति सुनता है, आता जरूर है। एक छवि आपकी बनी। जब आपके पास 4 से 10 लोग आपके साथ होते हैं, निश्चित होता है जब आपके पास 4 से 10 लोग होते हैं तो 10 दिमाग काम करते हैं, तो 4 पैसे भी आपके पास आते हैं, और पैसे से भी अगर मदद होना शुरू हो जाती है तो आपकी एक छवि बनती है। गारंटी है कि आपने जो सोचा है कि उस देश का, अगर उस गांव का हमें प्रधान बनना है, तो गारंटी है कि आप उस गांव के प्रधान बनेंगे। लेकिन कोई भी चीज बनने से पहले क्या होता है, सोचना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है लोगों के अंदर सोच का अभाव। सोच से डर लगता है, अरे मैं कहां से प्रधानमंत्री होता हूं, मैं कहां से प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मैं कहां से मुख्यमंत्री बन सकता हूं। बन सकते हो, आप इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि आप वो चीज सोच नहीं पाते हैं। जो आज तक बने हैं वो क्या आपसे भी बदतर प्रधानमंत्री बने हैं। आपकी उम्र जितने लोग हैं और कुछ बच्चे बैठे हैं, आप बताइए आपकी उम्र पे वो चाय बेचते, लेकिन अगले ने सोचा कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। इंटरव्यू में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले से पूछा गया कि आपको प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, तो अगले का आंसर था कि प्रधानमंत्री तो मैं पहले ही बना, ठीक है ना। तो व्यक्ति जो पहले से बन चुका है उसको फर्क नहीं पड़ता। एक आपने कहावत सुनी होगी, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार, या काय बोराय जाए युवा पाए बोराय। अगर कोई चीज आपको बिना सोचे और अचानक मिल जाए तो बोरा जाएगा, एकदम प्रधानमंत्री बन जाओ। मेन चीज उसने सोचा नहीं, मेहनत किया नहीं, और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, और वो तो पागल हो जाएगा। वो सोच ही नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतनी खुशी होगी कि वो अटैक हो जाएगा सुबह उसको, है ना। तो मेन चीज है जिंदगी में अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए सपना देखना शुरू करिए, सोच करना शुरू करिए। यहाँ पे जीवन दान आपको एक सोच देता है और सोच के साथ सहयोग देता है। उस सहयोग के साथ साथ क्या करना है, अगर आप कोई भी चीज पाना चाहते हैं तो पहले देना सीखें। अब देना कैसे सीखें, आपने एक प्रैक्टिकली और बात करूंगा। अगर आप सुबह टहलते हैं, नई जगह में जाइए जहां कोई नहीं आपको जानता। सुबह अगर आप टहलते हैं, जो लोग आते हैं उनसे बोलिए राम। एक हफ्ता तब होगा कि एक दिन आप नहीं बोलोगे,
सामने वाले लोग बोलेंगे क्योंकि आपने पहले दिया फिर आपने कमा लिया। अब वो ऑटो सिस्टम में बन गया। आप नहीं बोलो, केवल घर से बाहर निकलो, टहलने निकलो, लोग खुद बोलेंगे राम राम। प्रैक्टिकली है कि नहीं? अब आप पैसे वाले बनना चाहते हैं लेकिन किसी और की मदद नहीं करना चाहते, तो कहां से बने? जिंदगी चाहती इन्वेस्टमेंट, बिजनेस चाहता इन्वेस्टमेंट। आप जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपके पास रिटर्न में आएगा। ये प्रकृति का नियम है। आपने बोले हॉल में आवाज तेज से चिल्लाया होगा, उधर से रिटर्न जरूर आया होगा, जबकि वो एकदम खाली है। क्लियर है ना? रिटर्न आता जरूर है क्योंकि ये दुनिया गोल है। दुनिया गोल है, जो आप जैसा करोगे वो रिटर्न होके आपके पास आएगा, गारंटी है। व्यक्ति को आपने बहुत से परिवार ऐसे देखे होंगे, देखते हैं कि अरे उसका जो घर था, एक समय हमने देखा था कि उसका जो है ना बाबा परदादा जो क्या है कि ठेली लगाते थे, और लड़के ने देखो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, कुछ भी कर दिया। उसके पीछे केवल वो नहीं था, उसके पीछे उसके पिता की और कोई ना कोई की एक सोच भी थी, जिस सोच को उसने डेवलपमेंट किया। बहुत से परिवार आपने देखे होंगे, राजा रजवाड़े थे, अच्छे खासे चलते, आज की कंडीशन उनके जो ना नाती पंथी के पानी के बतासे लगा। तो मेन चीज हमारा कहने का मतलब है, जीवन दान में कितने लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमें? बहुत बढ़िया। आप जीवन दान के बारे में कितने टाइम बताते हैं? हफ्ते में बताते हैं या महीने में लोगों को बताते हैं? दिन भर बताते हैं। फिर लोग क्या सुनते हैं? मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, सीखने को तैयार है ना? बहुत बढ़िया। आप किसी के घर जाएं, किसी से मिलें, किसी से बैठें, देने की नियत से, 21 रुपए लेने की नियत से बिल्कुल ना। 236 ना 21। बात समझ में आ गई? अब बोलेंगे कि सर 2100 मिलेंगे कैसे, जब हम 2100 की बात ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कैसे मिलेंगे? दोस्त, बिजनेस को बनाने के लिए रिलेशन बिल्ड करना, बिजनेस को बनाने के लिए रिलेशन बिल्ड करना। और बिजनेसमैन जो होता है ना, देखो व्यक्ति 3 तरीका से होता है। आज के लिए आप सोचते हैं तो आप मजबूर हैं आज का घर चलाने के लिए, तो आपको मजदूरी करनी। आप सोचते हैं महीना का चल जाए तो आपको फिर नौकरी करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि साल का टर्नओवर बने तो 1 साल का आपको इंतजार होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तो आप बिजनेसमैन बन गए। मिलीनियम में जाना है तो आपको 10 साल का आपके पास प्लान सेट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का पूरा फोकस होना चाहिए और 10 साल का पेशेंस होना चाहिए। क्लियर है ना? अब आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप चाहते हो कि महीने का 10 से 20 हजार आने लगे, तो फिर कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा? 30 दिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। काम का ही पैसा मिलता है, जीवन दान कुछ नहीं देता। जीवन दान तो छोड़ो, जो जितने भी प्लान ज्वाइन हो, जितने भी प्लान आते हैं, ये गारंटी एक चीज दिमाग में डाल लीजिएगा, कोई कुछ नहीं देता। अगर उसको देने के लिए होता, मेरे पास देने के लिए कुछ होता, तो आप हमारे क्या हैं? आप ये समझिए कि मेरे
पीछे और भी तो नजदीकी थे वहीं पे यार, भाई भी थे, रिश्तेदार भी थे, कुछ भी थे, पहले तो हम उनको दे देते। क्लियर है ना? अब मेन चीज है, जो कंपनियां आती है कि उनकी है ना, आपने बहुत लोग 2-3-4 गलतियां करते हैं, जितने भी एमएलए, वो कहते हैं कि एमडी का पहले बैकग्राउंड देखो। क्या करोगे साला, उसकी खेती बिचवा करके वो देगा क्या, या मकान बेचेगा? तुम अपना बैकग्राउंड देखो यार, अपना बैकग्राउंड कैसे बनाना, उस पर मेहनत कैसे कर सकता हूँ, प्लेटफॉर्म मजबूत है या नहीं है, व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं है, ठीक है ना, उसकी जो स्टडी है प्लान काम करने की, वो तरीका सही उसका है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं काम करने आ रहा था कि आप कैसे काम करेंगे, आप वहां पे लेने की नियत से ना जाएं, जोड़ने की नियत से ना जाएं। मेरी बात समझ में आई? आप कैसे जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट की और 2 ज्वाइनिंग निकालते, उम्मीद लेके निकलते, खाली हाथ आ जाते हैं तो निगेटिव हो जाते हैं। आप ये समझिए कि एनजीओ हमारा है, जब हमारी वाली बात होती है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो मैं करता है, मैं कौन करता है, करती है ना, और हाथी जब भी बोलता हूँ करती है, तूने हम बोलता है, ठीक है ना, तो उसकी वो क्या किसी की ना उसको काट लो। तो मेन चीज ये है कि आप आज के बाद किसी को ज्वाइन करने नहीं जाएंगे, बात समझ में आ गई? किसी से 21 रुपए लेके लेने नहीं जाएंगे, ना 236 की उसके पास बात करेंगे। आप केवल उससे जाएंगे और उसको बताएंगे कि हमारा आपका क्या हालचाल है, फॉर्म भरिए। पहले सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म, उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में पूछिएगा, क्या है, हेलो हाय पूछिए। और दूसरी चीज है, कोई भी चीज कहने से पहले आपके पास भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। अब भूमिका के लिए मैं 2 मिनट का आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगा, उस सॉन्ग के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे किसी से अपनी बात कहने का सच्चाई ये है। बहुत से एमडी, बहुत से लोग ये सोचते कितने लोग हैं, अगर ये इतनी बात हमारी समझ में देश में है, मतलब अपनी बात कहने के लिए, पूछने के लिए कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो एक भूमिका बना दी। पहले बागों में बहार है, कलियों में निखार है, फिर पूछा
मेन चीज है आपको उससे रिश्ता बनाना है तो थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ क्या बोलना है? इधर आगे गांव में जा रहे थे यादव जी के यहाँ, अवस्थी जी के यहाँ जा रहे थे, गांव तुम्हारा घर पास में, चलो मिल लेता, बैठे और बताओ क्या हालचाल है ना। दिमाग में नहीं होना चाहिए यार 1100 रुपए में 21 रुपए में ज्वाइन करने इसको आया। अगर ये चीज आपने, अब ये बताइए, इसने पहले से पूछा होगा, आप डायरेक्ट किसी से पूछो तुम्हें हमसे प्यार है, वो भाग जाएगा तो गालियां और तुम्हें देगा। तो यही चीज गलतियां कर रहे, सीधे पन्ना पलट दिया। ये हमारा प्लान है, हम एनजीओ में काम करते हैं, 2100 का प्लान है, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये मिलेगा, वो जोड़ोगे ये मिलेगा। तो उसको सुनना नहीं है यार, इसलिए नहीं सुनना है कि तुमने उसको पहले से परस के रख दिया। रिश्तेदार कोई आता है उसको तुम थाली अच्छी सी परस के बोलो कि खाना खाओगे, कह देता है कि हाँ ले आओ खाएंगे, कह देता है क्या? यस है नो, क्या बोलता है? रुक जाओ आप ये नहीं खाएंगे, ठीक है ना। हर व्यक्ति के स्वभाव में होता है ना करना, और व्यक्ति को जो गाना है या मूवी है, इन चीजों से, हर चीज से अगर सीखने को निकले, हर चीज से। एक और गाना है, ना करके प्यार तुम्हीं से कर बैठे। जिंदगी में कुछ करना है तो पहले ना तो करेगा। तो पहले चीज आप क्या करें, उससे हालचाल पूछें, घर परिवार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। रिश्ते इतने अच्छे होने चाहिए, छवि कितनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप का उस घर में अंदर भी बैठ जाए तो जिसके घर में अंदर बैठे उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि व्यक्ति अच्छा है। तो आप जो है ना उनके घर में जाएंगे तो विश्वास पहला होना चाहिए, और जब विश्वास है तो भाभी जी से भी पूछ सकते हैं हाल चाल आपके कैसे चल रहे हैं, घर परिवार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। जब ये चीज आप किसी के घर में जाके पूछते हैं तो जब उसमें तकलीफ होती है, उसमें परेशानियां होती हैं, तो हो सकता है कि भैया जो आपसे व्यवहारी है वो आपसे ना कहे, लेकिन थोड़ी देर जब चाय वगैरह होकर की जब चर्चा होती है तो भाभी जी जरूर कह देती है कि सही नहीं चल रहा, ये परेशानी है, उनकी जॉब का तकलीफ हो गई, लड़के की जॉब छोटी हुई है, घर परिवार नहीं चल पा रहे, बच्चे को एजुकेशन कराना है ना, बहुत सी परेशानी उसको बताइए, कोई दिक्कत नहीं, तब बताइए कि ऐसे ही काम बहुत परेशानियां। लेकिन मुझे जीवन दान परिवार मैंने देखा, अब जीवन दान परिवार क्या करता है कि जब जीवन दान परिवार में हम आए तो वहाँ के लोगों को, जैसे आपके पास परेशानी है, बच्चों को पढ़ाना है, उनके पैसे का अभाव है, तो फिर क्या करते हैं, हम सब मिल करके जाएंगे, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत अगर उस दिन भी छेड़े ना, वो ना अपनी परेशानी बताए, तो उस दिन भी केवल चाय पी करके चाय पी लीजिएगा, नाम उसका नोट करके रखिएगा, लेकिन व्हाट्सएप में सेव कर लीजिएगा, स्टेटस लगाइए, जिस दिन वो स्टेटस देखेगा, जब तक व्यक्ति ना पूछे कि मुझे भी करना है, तब तक आपको ज्वाइन नहीं करना। एक सुबह और एक शाम, जिस दिन आप जिंदगी में सिस्टम नहीं बनाएंगे आप फेल। लोग क्या ना बिना सिस्टमेटिक काम करते हैं। आप ये समझिएगा, एक कील है, इसको हमने यहां से छोड़ दिया तो क्या जाएगी, जमीन में जाएगी, लेकिन इतना बड़ा जहाज होता है वो हवा में उड़ जाता है, एक सिस्टम है। इसलिए हम कितनी भी तेज से चिल्लाएं, हमारी आवाज क्या 1000 किलोमीटर चली जाएगी, लेकिन हम इसको बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, यहाँ से चलिए। ये सिस्टम है। जिस दिन आप सिस्टम पे काम करेंगे, आपको सिस्टम पे क्या काम करना है, कोई ज्वाइन करे ना करे, हमारा काम क्या है, जीवन दान के बारे में, चाहे मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी को एक सुबह और एक शाम, डॉक्टर भी आपको हेल्थ, आपको सही होने के लिए
3 टाइम दवाई देता है, सुबह दोपहर शाम। अपने को हेल्थी बनाना है, अपने को हेल्थी बनाना है, तो फिर आपको भी खुद डोज तैयार करनी पड़ेगी, सुबह दोपहर शाम। दोपहर आप बिजी हैं, 10 बजे जाते हैं, 5 बजे तक ड्यूटी से आते हैं, एक सुबह और एक शाम। एक सुबह एक शाम, दिन में 2 प्लान दिए। हेलो, बात मेरी समझ में आ रही है? दिन में 2 प्लान दिए, जिससे भी बातचीत करो, बात तब करो जब तुम फ्री हो। हेलो हाय करके शुरू कर दिया, भाभी जी आवाज दे रही हैं, काम दे रही हैं, मार्केट जाना, ये करना, सब तैयार हो गए, आप प्लान दे रहे। नहीं देने का प्लान कब देने का? जब एकदम फ्री हो। सुबह उठिए, अगर आप टहलने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो अगर आपको प्लान देना है तो एक आदत डाल लीजिएगा, घर की चाय छोड़ दीजिएगा, चाय पड़ोस की पीना शुरू कर दीजिएगा। जब आपको करोड़पति बनना है तो क्या करना है? व्यक्ति कुछ भी कर सकता है यार, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आपको क्या काम करना है? घर की चाय को छोड़ना है, दूसरे की चाय को पीना है, पहला फॉर्मूला। ठीक है। दूसरा चीज है, एक सुबह एक शाम, दिन में 2 प्लान दिए। 30 दिन आपका पेशेंस था, 30 दिन आपने प्लान दिए, 60 लोगों को आपने प्लान, 60 लोगों से आपका हेलो हाय शुरू हुआ। छोड़िएगा मत किसी को। 60 लोगों में से कितने लोग आएंगे? हेलो, सभी तो आएंगे। जीवन दान का जो अभी तक का रेशियो है वो 70-80, लगभग 80-70-80 का है, लेकिन आपकी बात को मैं रखता हूं 20%। मान चलिए 20 लोग आते हैं, 10 लेफ्ट, 10 पहले महीने का काम हुआ, 20 इंटू 300 कितना होगा? 10 लेफ्ट 10 राइट, कितने हुए? 3000। ठीक है। 6 और 3 9,000। किसी की नौकरी करते तो 9,000, इंटरव्यू देते 9,000 आया। अब 9,000 आने के बाद आपको 10 लोग मिले जो आपने किया था, उनकी मीटिंग करिए, गूगल मीट बनाइए, उनको मीटिंग पे बैठाइए, और जब भी ज्वाइन करिए 21 रुपए दिए, उनको बोलिए कि आप जो मैं बोलूंगा वो करने को तैयार हैं। उन्हें बोला कि आप 2100 दे सकता हूँ, काम नहीं कर 2100 ये लो, और जब हमें परेशानी कोई भी बात हो तो मुझे फोन करना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन 2100 में नहीं हो सकता, मैं 2100 उसी का लेता हूँ इसके सपने बड़े होते हैं, तो हमारे साथ कदम से कदम करके चलना चाहता है। आपने 1 महीने में 10 लोगों को चुना, 10 को चुना। आपकी खुद की फैक्ट्री, खुद की कंपनी होती तो कैसे एम्प्लॉय रखते? आप अपने आप से बात करिए। मैंने पहले ही बोला था, एनजीओ आपका है, अपना है, तो अपनी कंपनी में एम्प्लॉय कैसे रखते? कूड़ा भर लेते, कोई काम करे ना करे, सब आ जाओ। अब मेन चीज यहाँ पे आप क्या करते हैं? ज्वाइन करो, करना कुछ नहीं पड़ेगा, 1 लैब तो मैं ही दे दूंगा, एक किसी को ज्वाइन करा देना, किसी से बात करा देना। तो मेन चीज है, आप यहाँ पे काम करने के लिए ऐसे 10 लोगों को करिए जो आपसे ज्यादा भूख हो, और 10 लोगों के साथ अगर आप काम कर गए और उनके 10 लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं कि नहीं? यस या नो? अब आपको नहीं जाना है, 10 लोगों को बोलना है, समझाना है, शाम को केवल फॉलोअप लेना है कि भाई 2 का प्लान हुआ कि नहीं हुआ। 10 लोगों से बात की जा सकती है, दिन में नहीं की जा सकती। हेलो, अगर 10 लोगों से बात किया और उन लोगों ने बोला कि हाँ 2 के प्लान हो गए सर, 2 के प्लान हो गए, अगले 30 दिन में उनके कितने होने वाले हैं? 10 के 10 होते हैं 100। आपकी टीम बनती है 110 सॉलिड। क्लियर है? सॉलिड। एक तो अब यहाँ पे कोई नहीं, 110। अगर उसमें किसी को भी दिक्कत तकलीफ कहीं भी हुई, किसी गांव को इंप्लीमेंट कराना है तो 110 गुणे 100 कितना हुआ?
11,000 एक गाँव में जाइए, शादी में 11,000 रुपए दीजिए और उसके बाद उस गांव का, मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा शर्त बता दीजिए तो 30 दिन के अंदर पूरा गांव आपके साथ में। लोग कहते हैं अपलाइन काम नहीं करता साहब, ये काम नहीं करता। चलो ये बताओ, तुम नहीं काम करते, उसको काहे के लिए यार उसके ऊपर लांछन दे रहे हो? प्लेटफॉर्म तुम्हें मिल गया ना। सीखना किसका काम है? तुम्हारा काम है। करोड़पति बनना है, तुम्हें बनना है। अपलाइन कल को पैसा आएगा, अपलाइन को शेयर करोगे क्या? अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अब मान लीजिए सर है, सर ने आपको प्लान दिया, अब सर आपके अपलाइन है, अब सर के कंधा पे आप चढ़ गए, इनको 1,000 की कमाई हुई, आपका दिमाग में क्या इनका 500 खर्च कराओ है, ये तो अपलाइन है, इनका 500 खर्च कराओ। अब 500 तुमने खर्च करा दिए और 10 की टीम तुमने आज बिठा दी है कि साहब मंगाओ नाश्ता, अब अगले को 1,000 की कमाई होती है, 800 तुम खर्च करा दे रहे हो। जब तुम लोग उसको खर्च करा दोगे तो आज नहीं तो कल छोड़ देगा यार, सिस्टम को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि टीम आ रही है। तुमने इंप्लीमेंट ऐसे किया है कि अपलाइन आपका साथ देगा, अपलाइन सपोर्ट करेगा। सर कौन सी चीज का सपोर्ट है? छप्पर हो क्या? सपोर्ट किसका चाहिए होता है? छप्पर को सपोर्ट चाहिए होता है ना, उसको धुनकियां लगती है। यार इंसान हो तुम, 2 पैर के हो, सपने भी आपके हैं, तो धुनकियां किसको चाहिए? छप्पर को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और जिसने प्लान दिया और जिस दिन आप 110 की टीम आप 60 दिन में बनाएंगे, 2 महीने में टीम आप जो साथ बनाएंगे, आप बताइए जब घर में इनकम आएगी भाई उसको साइलेंट कर ले यार मोबाइल को। भैया बाहर चले लोग क्या करते हैं? अपलाइन की बेसनामी करना है और कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं साहब, ये करते हैं, घर में भी वही रोना। अब 2 महीने बाद अगला व्यक्ति जिसने तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया, अगला व्यक्ति जाता है, भाभी जी वही शुरू, कहाँ फंसा दिया, ये कुछ होता नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है ना। भाई सीखना था ना। तुम्हारा बच्चा 18 साल का है, तुम्हारा बच्चा 10 साल का है, वो जरा रील चला सकता है और पिता जो बता रहे जीवन दान के बारे में वो वीडियो बना सकता है क्या? उसको बोलिए कि रील मत चलाइए, उसको बोलिए जो मैं जीवन दान के बारे में बैठ के जो मैं बता रहा हूं ना, ऐसा कैमरा चला और इसको YouTube पे अपलोड करना सीख कैसे होता है। इसकी रील डाल के मुझे बता आज दिन में कितनी रील डाली गई है जीवन दान के बारे में। 10 साल के लड़के से पूछो और उसको बोलो कि ये जीवन दान से ही अब तुम्हारा मुंह बनेगा। अब तुम्हारी में आईडी समृद्धि में आप में लगाता किस बच्चे की लगाना है? जो आपका बच्चा आपकी वीडियो बना रहा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? गांव में जाके लोग और बच्चों को ढूंढ रहे हैं जीवन दान समृद्धि के लिए। कहां ढूंढ रहे हैं? गांव में जाके बच्चों को ढूंढ रहे हैं। और सर तुम्हारे खुद के 2 बच्चे थे, जीवन दान ने क्या बोला था? 2 बच्चों को करना है। आपके खुद के जो बच्चे थे उन्हीं को तो लगाना था। बात समझ में आई ना? उनको 2 लोगों को आप लगाएंगे। अब आप बात को समझिएगा, आप अपनी टीम पे काम कर रहे हैं, क्लियर है ना? अपनी टीम पे काम करते करते आपने उस बच्चे की आईडी लगा दी। उस बच्चे की आईडी लगाने में जिंदगी में केवल एक बार जो अपने इनकम यहां से कर रहे हैं, उस इनकम से 1600 रुपए उसके में सपोर्ट देना है, क्योंकि बच्चा आपका है। सपोर्ट कौन करेगा? अपलाइन की हालत सपोर्ट मांगते हो। मेन चीज ये है कि आपका खुद का बच्चा, सपोर्ट तो आपको करना चाहिए ना। आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं 1600 रुपए का एक बार। जब यहाँ पे जब वो को 2600 रुपए संस्था सपोर्ट करती है तो 4200 आता है। 2600 और प्लस 1600 आपका दिया हुआ 1600 किसका हुआ? आप ही का हुआ, संस्था ने नहीं दिया। हमने ये इसलिए आपको दिया कि मुझे पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं।
आपका बच्चा यहाँ पे दिल में है या नहीं है? क्योंकि दिमाग में है, दिमाग में होता है। क्यों होता है? उसका भी रीजन है। जब बच्चे दिल में वो होते हैं जब उनकी मैडम दिल में होती है। जब पड़ोसिन दिल में होती है तो बच्चे दिमाग में ही होते हैं, दिल में नहीं होते हैं। सच्चाई है, ठीक है ना? अगर आपकी खुद के बच्चे दिल में हैं तो 1600 का वहां सपोर्ट करिए, 2600 का सपोर्ट हम करेंगे। अब जब 2600 का सपोर्ट हो गए, आप बताइए 4200 रुपए आपके बच्चे के में पड़े हुए हैं। आपको सोशल मीडिया पे जो आपने यूट्यूब में डाला है, वो बच्चे ने डाला है, उसने काम तो किया है ना? उसने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर वगैरह सब आपका डाला है। जब सोशल मीडिया से किसी का कॉल आए और उसको बताए और उसको अब विश्वास है आपसे, वो आपको पैसा नहीं भेज सकता, लेकिन आप तो विश्वास करेंगे ना, उसको कराएंगे ना। आप बोलिए कि दोस्त आप पैसा मत भेजिए, आप केवल अपना डिटेल भेजिए, क्योंकि 4200 बच्चे के में पड़े हुए हैं। उसने एक ने डिटेल भेजा, उसकी आईडी लगा दी, सर काम करिए, कोई सपोर्ट की प्रॉब्लम हो, क्लास समझना हो, कुछ भी बताना, मेरे को फोन करिए। उसके बाद दूसरा लेफ्ट राइट बच्चे के में किसको डाला? फ्री में लीडर डाल दिया। जिसने बोला पर आईडी लगाओ, किसी ने बोला सर आईडी लगा दो मैं काम करूंगा, वेलकम है, डिटेल भेजो। वो बाहर का व्यक्ति आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा, उसको बोलो डिटेल भेजो सर, कमा लेना तब पैसे देना। प्रोडक्ट में दम आ गई कि नहीं आ गई? आपने बोला यूज करो, पहले विश्वास तब करो, पहले है ना प्रयोग करो तब। आपने बोला कि उसने बोला आईडी लगा लो सर, काम कर लेना तब हमें 2100 रुपए देना है। बात पैसे की नहीं है। जीवन दान लोगों को कमाने के लिए निकला है सर, पैसे कमाने के लिए नहीं निकला है। और इस तरह से जब आपका लेफ्ट राइट वो दोनों लीडर काम करेंगे, और दोनों लीडर अगर काम कर गए तो अगले महीने क्यों लोगे संस्था से 26 रुपए लेने की जरूरत है क्या? लोग कहते हैं साहब अब आपने महीने में 2 लोग और लगाने पड़ेंगे, अब 10 महीने में आपको 20 लगाने पड़ेंगे। उल्टा सोचते हैं। 20 तो तब लगाने हैं जब आपका स्टार्टिंग के ही 2 लीडर जो आपने लगाए थे वो काम नहीं करेंगे, तो अगली बार फिर मौका, फिर हम सपोर्ट में तैयार हैं। वो भी काम नहीं किए, फिर अगले बार फिर तैयार हैं। अब जिस व्यक्ति को तुम 10 बार सपोर्ट करो वो तैयार होगा, सक्सीड होगा कि नहीं होगा? अब लोग यहाँ पे अलग सोचते हैं साहब 20 आईडियां लगानी पड़ेगी। अब क्यों सोचते हैं? तुम फर्जी आईडी लगा रहे, वहां लोग ही नहीं लगा रहे। जीवन दान को लोग चाहिए। तुम सक्सेस तब होगे जब लोग वहां होंगे। तुमने काल्पनिक किसी का नाम भर दिया, रमेश का आईडी लगा दी, कितनी छोटी सोच यार, 300 रुपए के लिए आप किसी की आईडी लगा दे रहे हो, उसका पैसा खत्म कर दे रहे हो, बस संस्था पे लगे पड़े हो कि संस्था दे दे। देखिए संस्था मैंने अभी तक बात की, आपको कभी लगा कि संस्था मेरी है? संस्था आपकी है। और जब संस्था आपकी है और मैंने बता भी दिया काम कैसे करना, पैसा लेने मत जाइए, कुछ लगाइए, तब बच्चों को लगाइए, उसमें भी पैसा मत मांगिए, आप पैसा आता रहे, लीडर लगाते रहिए। आप जिस दिन 6 महीने होंगे, आपके में कैपिंग लगेगी 6000 की डेली की, महीने के 1,80,000, 2 लाख आपका बनेगा 6 महीने में, बच्चे का भी 90,000 बनेगा। कितने का मिलने काम करने? बच्चा 10 साल का है, उसको आपने पहुंचा दिया 1 लाख रुपया, उसका टीचर भी नहीं कमा रहा होगा। बात समझ में आए? अब तो नहीं भटकेंगे ना कहीं भी इधर को उधर। आज सक्सेस नहीं मिल रहा है, आज आपको सफलता नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, सिस्टमैटिक काम करिए, सिस्टम से काम करिए। 10 लोग आए हैं उनको छोड़िएगा ना, हेलो हाय कर्म करिए। तकलीफ कब होती है? अब झूठ बोल के आ गए, अब उसको कुछ आ नहीं रहा है, अब उसको तुम बता ही नहीं पा रहे, मीटिंग में आपको आना नहीं है। मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं? उसका रीजन है। मीटिंग में आप क्यों नहीं आते हैं? उसका रीजन है क्योंकि आप अपने ही झोले में जीवन दान पे विश्वास नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं विश्वास नहीं है। आप 10-10 प्लान डाल रहे हैं अपने झोले,
सांप भी डालें, बिच्छू भी डालें, कुछ भी डालें, गांव में निकल रहे हैं। अब उसके बाद जिसको जो समझ में आए उन्होंने कहा भाई ये तो जोड़ तो नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा हो कि पैसा लगा सकता हूँ, जोड़ नहीं सकता, रिटर्न आता है, लो इन्वेस्टमेंट डालो 10,000 रुपए, डालो 20,000 रुपए, वो भी है अपने पास, बोले प्रोडक्ट बेस में तो वो भी अपने पास, सब है अपने पास, तुम क्या कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन ने उसको बोला कि अब उसको बोला कि गाना गा लेते हो तो गा लेते हैं, डांस कर ले तो कर लेते हैं, एक्टिंग कर ले तो कर लेते हैं, ऐसा कोई है कोई? और तुम वही करने निकले हो कि हम डांस भी कर लेते हैं, साहब प्रोडक्ट भी बेच लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करा लेते हैं, जीवन दान भी कर लेते हैं, या सब हम सब कर लेते हैं। जो सब करता है वो कुछ नहीं करता, जो एक करता है वो कमाता है। ठीक है, जीवन दान में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का आपने ज्वाइनिंग कराई थी उसकी फ्री में लगाई थी, बच्चे का सपोर्ट मिल गया था, फ्री में आईडी लगी थी, उसने काम किया, कमाया। क्लियर है? अब और भी चीजों करने के लिए सफल हो गए। अब इतने लोग हैं, अब बताइए मध्य प्रदेश में कितने लोगों की जनसंख्या है? बहुत है। आप फ्री में भी कोई का जेडीजी पे डाउनलोड कराते हैं तो संस्था आपको 5 रुपए देगी। सबको पता है? कितने लोगों को पता है? डेली का 10 रुपए कमाया जा सकता है फ्री में। 10 रुपए कमा सकता है ना? जी मुझे दे दीजिए। 10 अगर डेली कमाते हो तो महीने में कितने होते हैं? 300 होते हैं। अब महीने में अगर 300 होते हैं, रिचार्ज कितने का होता है? 299 का। फ्री हो गया, फ्री में फ्री हो गया। मेरी बात समझ में आई ना? किसका था? ना यूजर ने कुछ दिया ना आपने कुछ दिया। अब ये जब फ्री हो गया, अब बात कर सकते हो ना? तुम बोलो साहब कोई मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे ही नहीं थे, अब तुम अनसिस्टमेटिक काम करोगे आप तो कहां से होंगे? तुम्हारा मोबाइल पहले फ्री किया, फ्री में फ्री किया, जब ये तुम्हारा फ्री हुआ, अब तुम ये बताओ जिस व्यक्ति का हिंदुस्तान में आप ये फ्री कर दोगे, टीम बनेगी कि नहीं? हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति का अगर आप केवल ये फ्री कराने निकल आए ना कि अगले महीना आप 250-200 करिए, फ्री में लगाइए, जो मोबाइल नंबर डालो, कोई नहीं जानता कौन है, ओटीपी जाए बस डालो, कंप्लीट करो, 5 रोज 10 कमाए, 10 कमाए, 300 रुपए कमाना। ठीक है? जो लोगों को आपने बताया है और जो आपके पास आए हैं डेली 60, वो भी 336 देंगे, और जब 336 देंगे और डेली मैंने तो बोला था 3/3 के मैट्रिक्स से जाने पे 10 लेवल में 59,000 बनता है, 100 का गुणा करो 59 लाख बनता है, मकान बनता है। ठीक है? अब जब व्यक्ति अपने जिसको फ्री करने में लग जाएगा, हर व्यक्ति इतना सा टारगेट, इसको फ्री करना है, अपने जेब से नहीं रिचार्ज करना है, जेडीजी पे से रिचार्ज करना है, लेकिन फ्री में करना है, फ्री के नंबर। तो दोस्त ये गारंटी है कि 1 साल ये फ्री करने के चक्कर में आपका 40 से 50 लाख का मकान तैयार हो जाएगा। जिस दिन ये मकान तैयार हो जाएगा, आपके घर पे लोग लाइन लगाएंगे जेडी जीवन दान की ज्वाइनिंग। पैसा किसका हुआ? अगर आपने 300 रुपए डेली इसमें कमाए तो साल में कितना होगा? 3600 हुए। अब 3600 में 21 को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? फ्री में। अब लोग कहते हैं एनजीओ तो देता है यार, प्रोसेस है ना हर चीज की, भगवान भी देता है,
लेकिन आके नहीं देता है, उसका भी प्रोसेस है। रोज आपने देखा वो सुबह शाम रोज भगवान की पूजा करते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी घर में तकलीफें आ जाती हैं। तो मेन चीज है कि सिस्टम में अगर कहीं तकलीफ आ रही है किसी सिस्टम में, और अगर आपके कहने से समझाने से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, आप समझ जाइए अब क्लियर, एकदम क्लियर है। क्योंकि भीड़ हमेशा गलत रास्ते पे है। भीड़ कहाँ आती है? गलत रास्ते पे। भीड़ नहीं लाने का, महीने पे 10 लोग लाने का, अपने 10 अगले महीने 10 लोग लाने का, उन 10 के 10 लाने का, अगले महीने उन 100 के 10 लाने का, अगले महीना उस 100 के भी 10 लाने का, अगले महीने उनके 10 लाने का। काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? 6 महीने कर सकते हैं। किसके लिए काम करेंगे? वेरी गुड। जब व्यक्ति खुद के लिए काम करता है, एनर्जी उसकी धूनी होती है। लोग ऐसे कहते हुए सुना है कि सब मैं जीवन दान के लिए काम करूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे कि तुम हमारे लिए काम करोगे। जिस दिन तुम अपने परिवार के लिए काम करोगे, उस दिन तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, काम करने की एनर्जी बहुत पैदा होगी, तुम करोगे, अपने आप करोगे। और जिस दिन तुमने 4 पैसे घर में गए और तुमने शेयर किया, मैं गारंटी तो अगर एक ज्वाइनिंग होती है दोस्त, और संस्था में अगर 300 रुपए संस्था आपको देती है, कहीं से भी आप पैसा पैदा करें, तो प्रसादी वाला जो बात बताया है ना कि प्रसाद चढ़ाए, जब आप कोई नया काम करते हैं, नई सैलरी आती है, तो प्रसाद चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? उस दिन आप प्रसाद चढ़ाएं, मीठा डब्बा लेके जाएं, भले ही 300 में आधा किलो का डब्बा लेके जाएं, भगवान को भी खिलाएं, अपने घर को भी खिलाएं, और घर वालों को ये चीज भी बताएं कि ये जो आया ना, आज से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो। ये जो डेली अपनी मैडम के साथ बैठेंगे, समझाएंगे, बात करेंगे, प्लान समझाएंगे। और जूम मीटिंग में क्यों बोलता हूँ हर व्यक्ति को जूम मीटिंग ज्वाइन करना? आप जूम मीटिंग जब भी ज्वाइन करें, अपनी मैडम को भी बोल के रखिएगा कि घर में आप ज्वाइन जीवन दान में हो या नहीं हो, मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैडम क्या निगाह रहती ना, आप क्या काम करते हैं, होता है ना, उसको बोलिए लिंक हमने भेजा, घर में खाना बना रही हो फिर भी ज्वाइन करो। हम क्या काम करते हैं, हम भले फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन तुम ज्वाइन करो इसको, तुम समझो, सीखो। कुछ हम करके आए हैं और कुछ तुम सीखे। अब दोनों लोग शाम को बैठ के बात करते हैं कि क्या हम बेहतर कर रहे हैं। अब दोनों लोग बैठ के बात करते हैं क्या इनसे अपने बच्चे का भविष्य बन सकता है। पिता रात दिन मेहनत क्यों करता है? अपने बच्चों के लिए, ठीक है। उनसे दोनों जब दोनों मिलते हैं, जीवन साथी का मतलब क्या होता है? एक चीज, जिस चीज को हमने शुरुआत की है उसमें दोनों का सहयोग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। जब दोनों की जब बातचीत होती है, पैसा आता है, बच्चे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उनको बस रील में लगाना है, आपको समझाना है, मैडम को भी अपनी बात बतानी है, मैडम के माध्यम से अपने घर में चाय पे सहेलियों को बुलाना है, फिर प्लान को समझाना है। किसी को समझ में आए ना आए, अपने घर, अब जो जेंट्स हैं या जो लोग फील्ड में निकलते हैं, आदत डाल लीजिएगा, अपने घर की चाय नहीं पीनी है, किसकी पीनी है? और बाहर के लोगों की आदत डाल लीजिए, नए लोगों की चाय, उनको चाय कहाँ पीनी है? मेरे घर पे पीनी। कोई मिले उसको बोले कि भाई कल आइए, भाई चाय पे आइएगा। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब यहाँ पे सुबह का जूम मीटिंग चलती है, उसमें बोला जाता है चाय, चाय के लिए कोई कहे तो मना ना करें। क्लियर है ना? अगर आपको एसिडिटी होती है तो घर की ना पिए, बाहर की पिए, ठीक है ना। और लोगों को भी अपने घर बुलाएं, बता के आए। कुछ नहीं कर सकते दोस्त,
चाय पिलाने की आदत डालिए। भाभी जी से बोलिए कि अपनी सहेलियों को शाम को बुलाइएगा, आज चाय पे। चाय पे बुलाने के बाद केवल बात करिए पहले दिन, हेलो हाय, क्या चल रहा है, अपना क्या चल रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं फॉर्मूला, जब भाभी जी की सहेली उस गांव बैठी हो दूसरे में अगर जूम मीटिंग चल रही है, उसका स्पीकर ऑन करके कुर्सी पे वहीं रख लो, चाय पे भी चर्चा, इस पे भी सुनने दो, उनको चलने दो। दूसरा चीज, प्लान अगर किसी को नहीं समझाना लीडर है या नहीं है, वो मैं जो नई लेडीज आई वो सुनने नहीं आई है, दूसरे में जाकर के ऐसी झूठी लगा लो फोन और प्लान देना शुरू कर दो उसी पे। तो भाभी जी से खुद पूछ लेंगे भैया क्या समझा रहे हैं, तो भाभी जी एकदम ना उनको उतावले हो, उनको बोलो कि हाँ वो एक उसमें शुरू है, मैं बताती हूँ बात में, पहले चाय। जिस चीज को आपने इग्नोर करना शुरू करा दिया, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आखिर क्या, उत्सुकता बढ़ती है कि आखिर क्या, उन्होंने मना कर दिया लेकिन पैसा तो कमा रहे। 6 महीना बाद पता चला कि उनके पास तो स्कूटी भी आ गई, पता चला कि बच्चा भी ईवी ले आया। जिस दिन भी आपके घर में 30 से 40 बच्चा का पैसा आता है, स्कूल में बच्चा हाई स्कूल में कुछ भी है, उसको ईवी ले लीजिए, साइकिल का जमाना खत्म हो गया, ईवी गाड़ी जरूर खरीदा दीजिए। उसके बाद बच्चा बताएगा कि कहां से आया, जीवन दान में आईडी लगी है, पापा ने लेके दी है, ठीक है ना। अब उनके बच्चे भी कहेंगे पापा से कि वो है वहां पे तो स्कूटी मिल गई उनको, तो उनके जो उनके दोस्त होंगे ना, उनके पिता भी आपके आकर के पूछना शुरू करेंगे भैया क्या है। तो जिंदगी में क्या है, बिना भूखे को खाना खिलाना पाप होता है, तो पेट खराब होता है। पहले भूख पैदा, क्लियर है। आप लोग क्या करते हैं, अफरा है, प्लान दूसरा कर रहा है, टाइम है नहीं, लेकिन अपना तुम जबरदस्ती उसको घुसेड़ने में लगे हो, और वो कह रहा है कि अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अरे तुम 2100 दो यार, बाकी हम देख लेंगे ना, तुम आईडी पासवर्ड दो, बाकी हम देख लेंगे। अब तुम देख लोगे का मतलब है अब वो तुम्हारे सिर पे नाचेगा 2100 रुपए देगा। अब जो तुम काम करना चाह रहे हो नहीं करने देगा, क्योंकि तुमने उसको बोला है, जिस दिन भी तुम बोलोगे कि तुम 4 लोगों को बुलाओ, वो उस दिन तुम्हें बुलाएगा जिस दिन तुम घर में बिजी हो। घर में रिश्तेदार आएंगे तभी वो बोलेगा, और फिर बहाना बनाएगा, लो तुम्हें फंसा दिया हमें, हम 4 लोगों को बुलाए थे तब तुम आए नहीं, समझ रहे ना। तो मेन चीज है 10 को बुलाओ, 10 को सिखाओ, उन्हीं को यही फॉर्मूला उन 10 को सिखाओ, ये गारंटी है कि आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। कितने लोगों को बात समझ में आई, कितने लोग फॉलो अप करेंगे। अगले महीने 10 गुना बिजनेस जबलपुर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ ये बात बताइएगा, जबलपुर के अलावा बाहर रिश्तेदारियां कितने लोगों की हैं, सबकी है ना। वेरी गुड। जिनके नंबर सेव नहीं है उनके बाद नंबर सेव करिएगा। और जीवन दान में आप कोई प्लान बता रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, स्टेटस लगा। अगर आपको अपना स्टेटस बनाना है तो स्टेटस पहले व्हाट्सएप पे लगाना है। किसका लगाना है, किसी के गाने का नहीं लगाना है। लोग अपने क्या लगाते हैं, किसी के गाने का लगाता है, स्टेटस अपना लगाना है। क्लियर है। किसी को प्लान दे रहे हैं, बैठे हैं, इस फोटो खिंचवाई, वो स्टेटस इस पे लगाना है। जानने वाले लोग आपको फोन करेंगे भैया क्या चल रहा है, पूछते हैं ना, बोले कि खाली टाइम में बताऊंगा यार, बिजी हूं। एकदम मत शुरू कर दीजिए। मैंने हमेशा बोला चलते पे ज्ञान नहीं होता, आप लोग चलते पे ज्ञान देते हैं। जहां उसने पूछ दिया वहीं शुरू हो गए। वो 2100 का यार प्लान है, 2 लोगों को ज्वाइन करना है, नहीं बताना यार। उसको बोलिए जब खाली होता हूं तो बताता हूं, फ्री हो जाऊंगा तो मैं बात करता हूं, फ्री हो जाऊंगा तो मैं बात करता हूं। बिजीपन महसूस कराइए अपने आप को।
और जो अचीव करते जाएं वो स्टेटस पे लगाते जाएं, ठीक है ना। और अगर 100 रुपए इनकम होती है, 20 रुपए निकाल लीजिए लोगों की मदद के लिए। 1000 कमाई होती है तो 200, 10,000 कमाई होती तो 2,000, 1 लाख कमाई होती तो 20,000। 20,000 रुपए लोगों की मदद में शुरू करिए। अगर 20,000 रुपए किसी की जरूरत पे आपने मदद पे लगाए तो निश्चित होगा कि आपका स्टेटस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। UMCA फाउंडेशन है, umcafoundation.com पे एक स्टेट वो बनाया गया स्टेट का, वहां पे फंडिंग का बनाया है। अपना जो सहयोग अपने स्टेट के लिए आप दे सकते हैं वो उस पर आप सहयोग करिए। जब स्टेट का फंड इकट्ठा होगा आपके लिए सहूलत क्या हो जाएगी, उस फंड से किसी को भी जरूरत हुई तो आपने उसमें कोऑर्डिनेट जाकर के उसकी गांव में मदद कर दी। जिस दिन बैनर लगा के उस गांव में ऐसे ही मदद करोगे वो गांव जुड़ने के लिए आपके लिए तैयार हो जाएगा, जुड़ेगा। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहिए तो वहां पे इकट्ठा फंड होगा पूरे मध्य प्रदेश, चाहे राज पटेल हो, कन्हैया हो, कोई भी हो, सब अपनी अपनी टीम से उसी एक जगह फंड कलेक्ट करेंगे। उस फंड से ही लोगों की मदद होना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी के आपके सिटी में और को जान रहे हैं उनका कभी भी डोनेशन लगता है, सब मिल करके 100-100 रुपए तुरंत दे दीजिए। अगर मान लीजिए 1,000 लोगों ने 100-100 रुपए दिया तो कितना हो गया, 1 लाख। उसका रिश्तेदार कहेगा कौन सा परिवार है, उसका भाई तैयार नहीं हुआ, उसके पास 10,000 रुपए नहीं निकले, लेकिन जिस दिन जरूरत थी जीवन दान परिवार ने तुरंत 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया उसके अकाउंट में। कौन नहीं जुड़ेगा? अरे वो तो छोड़ो यार, उसका डॉक्टर भी जुड़ेगा और उसको इलाज करवा। समझ में आया जीवन दान? अभी राज पटेल जी ने बताया था सुविधा केंद्र। अभी तक सुविधा केंद्र जो चल रहे थे वो ऑनलाइन सुविधा, वो तो सब होंगे ही। सुविधा केंद्र का मतलब होगा व्यक्ति ह्यूमन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उस पर भी हम काम करें। कहां से उनको हम पैसे को बचत करा सकते हैं। कहीं आप कोई चीज लेने जा रहे हैं, यहां तक कि अगर आप बाइक भी लेने जाएंगे तब भी डिस्काउंट, कार लेने जाओगे तब भी डिस्काउंट वहीं सुविधा केंद्र से मिलेगा, ठीक है ना। बच्चे को पढ़ाओगे तब भी डिस्काउंट, घर का सामान लोगे तब भी डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट ही चलेगा। यानी ये 2100 रुपए आप किसी को ज्वाइन करें ना करें, सुविधा केंद्र पे केवल कार्ड का यूज करेंगे तो ये गारंटी है, मेरा जो पूरा प्लान सिस्टम है कि मैं 21,000 कैसे आपके साल में बचवा दूं, उस पर मैं काम कैसे बचवाऊंगा उसका भी सिस्टम है। मैंने पहले बोला मैं कुछ नहीं देता। आपकी अगर कार की एजेंसी है तो मैं बैठ करके आपसे बात करूंगा कि मेरे लोग आएंगे। कार अगर आपकी 10 लाख की कार है एग्जाम्पल तौर पे, तो आपको उस पर 10% छूट देनी है, 10,000 रुपए छूट होनी चाहिए। वहां से हमारे सुविधा केंद्र से आपको रसीद बना के लाएगा। आप जैसे इनके पास आकर के उन्होंने बिल बना दिया, कोटेशन बना दिया, लेकिन जीवन दान की जैसी आपने रसीद लगाई उस बिल में सीधे 10,000 माइनस। क्लियर? बाइक लेने गए माइनस, अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन कराने गए, फीस अगर वहां पे 20,000 जमा हो रही है, ठीक है ना, तो वहां पे 1,000 माइनस। हर व्यक्ति को लोगों के लिए लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपने जीवन दान में लोगों को कमा लिया है। आज के टाइम लगभग 4.25 लाख लोग हिंदुस्तान में, बात समझ में? 4.25 लाख, लेकिन जगह नहीं है, सो रहे बेहोशी में। इनको जगना, तो जग कब पाएंगे? आप अगर खुद सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। दूसरा चीज है, जितने भी अभी कैलकुलेशन दिया था, अगर 10,000 सुविधा केंद्र बनते हैं वो
कोई भी माल अगर हमने लिया और 50-50 हजार रुपए उन्होंने दिया, सुविधा केंद्र वालों ने, माल तो भरना है वहां पे, तो 50 हजार का हम माल उनको भरा के देंगे। अब 50 हजार का, अब देखिएगा 10 हजार गुणे 50 हजार करिए कितना होगा, 50 करोड़। जिस सिस्टम पे बैठेंगे ना, इस कंपनी के साथ बैठेंगे एफएमजी वगैरह पे, उसको बोलेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर को तुम 20% 25% छूट देते हो, उतने पे माल मेरे को डिलीवर करो, ये 50 करोड़ रुपये देगा कि नहीं देगा? देगा। अब देगा तो फिर जो थोक विक्रेता है वो रिटेलिंग में आ जाएगा, माल रेट रिटेलिंग में आ गया ना, वो जो प्रॉफिट है। अब एक बंदा मान लीजिए सुविधा केंद्र वाला एक चीज पे 10 रुपए कमा रहा है, लेकिन तुमने जीवन दान का कार्ड लगा दिया तो कह रहे भैया 5 तुम्हारे 5 हमारे, बिल कम हो गया, हो गया ना। तो इस तरह से बिल कम हो गया, माने उसकी अपनी प्रॉफिट पे तुरंत वो कह देगा कि भैया परिवार के हो, भाई हो हमारे, भाई में बंटवारा तो होता ही है, तो 100 कमाए 50 तुम्हारे 50 हमारे, तो डिस्काउंट। समझ में आ गई ना बात? जहां पे हम सब एक होते हैं वहां पे सब, यही बात समझ में आई? तो एक सॉन्ग के साथ मैं अपने शब्द को खत्म करूंगा। इसके साथ साथ सभी लोग इसको सॉन्ग को करिए और अंदर से, ठीक है ना? माइक लगा दो सामने, वैसे ही कवर कर लीजिए। और आवाज बढ़ाओ, जाना चाहिए, कॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। बस जीवन दान इतना ही सा है कि हम सब साथ चलेंगे तो जीतेंगे, हारने की गुंजाइश है नहीं, ठीक है ना? ना खोने की है ना, और जब साथ चलेंगे तो किसी की ताकत नहीं। और दूसरी चीज है, अगर मक्खी बनिएगा तो जहां तक मैंने देखा है लोग 90% लोग बड़ी मक्खी बनते हैं जो गंदगी पे बैठते हैं, जीवन दान की कमियों को
तो अगर बनना है ना मधुमक्खी बने। अगर जीवन दान के छत्ते में कोई हाथ नहीं डालेगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि जीवन दान क्या है। ठीक है ना? तो इसको जीवन दान क्या होना चाहिए? मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। हाथ डालने से पहले हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान का कितना करप्शन अधिकारी हो, एक बार उसको सोचना पड़ेगा कि जीवन दान क्या है और सुनना पड़ेगा काम है। दूसरा चीज हम सिस्टमेटिक ला रहे हैं ह्यूमन राइट एंटी करप्शन के माध्यम से, पूरा पोर्टल सारा चीज सुविधा केंद्र के माध्यम से एक चीज होगी। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो सिस्टम ऐसा हम पैदा करके दे देंगे 6 महीने में, 24 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरेगी। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उतर नहीं जाएगी, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। रात को मैं अगर 12 बजे मुझे निकलना है तो 12 बजे घर छोड़ करके निकलूंगा, बैठूंगा, किस अधिकारी से बात करनी है बात करूंगा, क्योंकि मैं सही हूं और सामने वाला बंदा सही है। रिश्वत का मतलब ही नहीं बनता यार। रिश्वत किस बात की? आप बताइए, सरकार अगर आप नौकरी करने निकले हैं, आपको पैसा मिलता है, सरकारी पैसा तो मिलता तो है ना, और जब पैसा सरकारी मिलता है तो उससे घर परिवार चलाइए, और नहीं चलता है तो फिर जीवन दान दिया तो है यार, सुबह शाम करिए ना, उसको बच्चों को लगाइए, रिश्वत से ज्यादा आएगा। तो देश को बर्बाद मत करिए, ठीक है ना? या तो हमारे साथ चलिए या तो फिर नौकरी से छोड़िए, रिश्वत मत रहिए, हमारे साथ रहिए। मेन चीज है कि हम अगर बुरे लोग कम हैं लेकिन बस अच्छे लोग एक साथ हैं। जिस दिन अच्छे लोग एक साथ हो जाएंगे ना, बुराई इस देश से खत्म हो जाएगी। और ये निश्चित है कि 2028 के बाद हम लोग सब मिल करके इस देश को एक नया, क्योंकि बुराई नया तो भारत बनाने के लिए हम लोग अभी भी शुरुआत है, लेकिन निश्चित होगी कि अब सांसद विधायक अब वही बनेगा जो काम करे। बाकी अब फालतू की बातें करने वाला कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप वोट खरीदे नहीं जा सकते। कि जीवन दान इस तरह से बनेगा कि 2028 में कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग हम लोग होंगे। तो आप खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। सही करोगे तो तुम्हारे साथ होंगे, सही नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ नहीं होंगे। अपना ये व्यक्तिगत जय जीवन दान। और कुछ